Topic is about parallel combination of capacitor. It is very important long questions for board as well as for all tests. ये तमाम टेस्ट के लिए हमारे पास जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चूंकि इसके नाम से जाहिर है पैरेलल कम्बिनेशन, तो इसमें ये जो हमारे पास कैपेसिटर्स होंगे ये पैरेलल होंगे। इनको हमने क्या कर देना है, बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट कर देना है, इसको वोल्टेज दे देना है। ये इसका हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल को जो है वो बड़ी लाइन के साथ शो करते हैं, लोअर पोटेंशियल को छोटी लाइन से। लोअर पोटेंशियल माइनस होता है, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। अब देखिए ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर 2 है, ये कैपेसिटर 3 है। अब हमने इसको जो वोल्ट दिया है वो सेम वोल्ट दिया है, V वोल्ट दिया है, सबको एक जैसा वोल्ट मिलेगा। लेकिन जो इसमें से फ्लो ऑफ चार्जेस है वो डिफरेंट है, यानी कि इसमें से Q1 है, इसमें से Q2 है, इसमें से Q3 है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स में आए तो करेक्टरिस्टिक्स में आपकी बुक में लाइंस की फॉर्म में लिखा होगा कि एवरी के कैपेसिटर हैज द सेम वोल्टेज, लेकिन मैंने इनको बुलेट्स की फॉर्म में स्मॉलर फॉर्म में लिख दिया है इन ऑर्डर टू मेक कन्वीनियंस, आसानी के लिए। सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें जो हम वोल्टेज देंगे तमाम कैपेसिटर्स को वो सेम मिल रहा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसकी फर्स्ट क्या है, सेम वोल्टेज है, यानी कि V1 इक्वल है V2 के, V2 इक्वल है V3 के और V3 इक्वल है V के। ये 3 से ज्यादा भी कैपेसिटर्स हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है वो 3 तक लिए हुए। इसी तरह डिफरेंट चार्जेस हैं, तो हमारे पास जब चार्जेस का फ्लो डिफरेंट है तो Q1 डिफरेंट है Q2 से, Q2 डिफरेंट है Q3 से, यानी माइट पॉसिबल इसको 2 कॉलम मिल रहा हो, इसको 3 कॉलम, इसको 5 कॉलम, यानी कि चार्ज जो है डिफरेंट है। तो दैट्स मीन कि जो थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी, टोटल चार्ज इज डिवाइडेड अमंग कैपेसिटर्स, यानी कि चार्ज जो है वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, इसमें, इसमें और इसमें। ठीक हो गया। अब टोटल चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो Q किसकी इक्वल आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बच्चों जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कैपेसिटर्स में, तो Q इक्वल होता है CV के। तो यहाँ पे अगर हम Q1 की बात कर रहे हैं तो Q1 आ जाएगा C1V, क्योंकि V तो सेम है। Q2 के लिए आ जाएगा C2V, यहाँ पे भी V सेम है। Q3 के लिए भी आ जाएगा C3V। जस्ट हम Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। Q1 की वैल्यू पुट की ये वाली C1V, Q2 की वैल्यू पुट की C2V, Q3 की वैल्यू पुट की C3V। अब यहां से V कॉमन आ रहा है तो V को कॉमन ले लिया। अंदर क्या इन द ब्रैकेट्स क्या बच गया, C1V प्लस C2 प्लस C3। बच्चों यहां से V को कॉमन लिया था, इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें तो Q ओवर V आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे C1 प्लस C2 प्लस C3 बच जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें Q ओवर V किसके इक्वल है, Q ओवर V इक्वल होता है C के। यहाँ से अगर आप निकालना चाहें Q ओवर V तो ये C के इक्वल होता है, कैपेसिटेंस के इक्वल होता है। तो Q ओवर V को हम लिख सकते हैं C, तो इसकी जगह हम लिख देंगे C। तो चूंकि ये C किसके इक्वल है, C1 प्लस C2 C3, ये कम्बिनेशंस हैं, 1 2 3 ये कम्बिनेशंस है, तो उसको हम उसके इक्विवेलेंट से के इक्वल रख देंगे, यानी कि C इक्विवेलेंट, जैसे ये लिखा हुआ। ये देखिए C इक्विवेलेंट टू C1 प्लस C2 प्लस C3 10 फॉर n कैपेसिटर्स। ये तो 3 कैपेसिटर्स की बात की हमने। अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स हो तो हमारे पास C इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। जब हम इसको मजीद प्रोसीड करेंगे तो ये Cn तक आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो दैट्स व्हाट फ्रॉम टुडे।